यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्लान। ठीक है, फॉरएवर का न्यू मार्केटिंग प्लान जो अभी रिसेंटली ही हमारी ग्लोबल रैली के अंदर लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग प्लान को। अपने पेन एंड नोटबुक जो है वो अपने पास रखें, ताकि आप लोगों को जो भी चीज गाइड की जाए, आपने उसको अच्छे से नोट डाउन करना है और उसके पीडीएफ और उसकी जो रिटन फॉर्म में आप लिख रहे हैं उसको आप अपने ग्रुप में लाजमी शेयर करें और अपने आप लाइन को भी चेक करवाएं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फॉर एवर न्यू मार्केटिंग प्लान। ठीक है, दिस प्लान इज इक्वल फॉर एवरीवन। ये नहीं कि भाई जो पुराने पर्सन है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएंगी और जो न्यू पर्सन है उनके लिए चेंज हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे ये सबके लिए, फॉरएवर में जितने भी एफबीओज हैं सबके लिए ये जो है मार्केटिंग प्लान वो इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले फॉरएवर के अंदर आप बनते हैं एक प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, अब प्रेफर्ड कस्टमर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं उस टाइम पर आपको कोई अर्निंग नहीं होती। ठीक है, जब आपको अर्निंग नहीं होती तो उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी काम, यानी कि आप एक प्रॉफिट कस्टमर या एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हो। ठीक है, जिसमें आपको कंपनी जो है वो यहाँ पर कहती है कि जस्ट आप हमारे एक कस्टमर हो और आपको यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है, अगर आप जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना चाहते हो, सुपरवाइजर बनना चाहते हो, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी का एक लेवल होता है जो सबसे फर्स्ट होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसे क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर के अंदर आपको जस्ट जो डिस्काउंट मिलता है वो जस्ट 5% का ही मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लोगे तो उस पर आपको जस्ट कंपनी 5% का डिस्काउंट देगी। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 30% का डिस्काउंट प्रोडक्ट्स पे मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें पाकिस्तानी करेंसी में, तो यहाँ पर ये इंडियन रुपीस में लिखा है, अगर हम इसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो इट्स अप टू 30,000। ठीक है, यानी 30,000 या 30,500 का अमाउंट बनता है जो आप यहाँ से एक पर्सन को रिक्रूट करके इजीली जो है वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सुपरवाइजर की बात करें तो 8%। ठीक है, यानी कि आपको 33% का जो है वो कैशबैक मिलता है, यानी कि आप 9,900 रुपया आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसे पाकिस्तानी करेंसी में ही कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन करेंसी में लिखा है, तो आप यहाँ पर इसको इजीली कन्वर्ट भी करके देख सकते हो, और इट्स अप टू 40,000। ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो तो आप 38%, यानी कि 13% का आप कैशबैक यहाँ से एक पर्सन को रिक्रूट करके ले सकते हो। ठीक है, एंड देन मैनेजर। अब ये सब चीजें इंशाल्लाह डिटेल में कि भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, इस पे हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, सुपरवाइजर क्या होता है, इस पे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, इस पे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, एंड मैनेजर, तो वो आपको हम अभी बताएंगे डिटेल में। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया प्रॉफिट कस्टमर के बारे में कि वहां पर आपको जस्ट 5% का ही डिस्काउंट मिलता है। देन अगर हम बात करें अपने 2cc लेवल, हाउ टू डू 2cc बिजनेस, ठीक है, एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, सो इसके अंदर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास होता है कि आपने अपने 2cc लेवल को कंप्लीट करना होता है। उसके हमारे पास दो ट्रैक्स होते हैं, एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है। ठीक है, अब ये आपने अपने अपलाइन से पूछना है कि ये स्लो एंड फास्ट ट्रैक क्या होता है, वो इंशाल्लाह आपको आपकी ट्रेनिंग एंड होते ही गाइड कर देंगे कि भाई ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, देन आपने उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने 2cc को कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट हम अगर देखें कि व्हाट इज सीसी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सीसीस क्या है ना। आपके माइंड में तो ये आएगा भाई सीसीस क्या है, हर जगह पे सीसीस क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे गाइड करती हूँ कि फॉरएवर इस टाइम पर 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं। कितनी कंट्रीज में, आपने अपनी डे 1 की ट्रेनिंग में देखा होगा, आपको बताया गया है कि कंपनी इस टाइम पर 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही। ठीक है, हर मुल्क की क्या है वो करेंसी डिफरेंट है, यानी कि ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में है और हर कंट्री की
जो करेंसी है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए कंपनी ने खुद की एक करेंसी इन्वेंट की है जिसका नाम उन्होंने सीसीज रखा है। सीसीस मीन के कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। ठीक है, कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट इसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं, और इसके जो है वो सीसीस के पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 1 केस क्रेडिट इक्वल होता है 1000 के। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 सीसी कंप्लीट करेंगे अपने तो आपको 2000 पॉइंट्स की टर्नओवर करनी है। ठीक है, यानी आपके ये प्रोडक्ट्स के पॉइंट होंगे, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के पॉइंट भी लिखे हैं, जैसे ये टूथ जेल है तो इसके 54 सीसीज है। ठीक है, यानी पॉइंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे हनी को देखें तो 105 जो है वो इसके सीसीज हैं, यानी इसके प्रोडक्ट्स पॉइंट हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम 2000 करते हैं तो देन डेफिनेटली हम क्या करते हैं, अपना 2 सीसी अचीव कर लेते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, आपका 2 सीसी जैसे ही कंप्लीट होता है देन आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। फर्स्ट तो आपको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि 30% का आपको डिस्काउंट मिलता है, 5% का आपको कैशबैक मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप किसी को भी ग्लोबली यानी कि 170+ कंट्रीज का आपको लाइसेंस मिल जाता है, जिसका मतलब है कि आप अपने घर में बैठकर किसी भी मुल्क के किसी भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक ई लाइसेंस आ जाता है। अच्छा, इसमें अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो आप यहाँ पर तकरीबन, ठीक है, 15 से 20 हजार रुपया आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है, इस लेवल के ऊपर, एंड इट्स ऑल अबाउट इंडियन करेंसी। ठीक है, तो पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम देखें तो आप 30,500 से 40,000 आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर। ठीक है, अब सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है इसमें, यानी कि 10 सीसी अगर आप अपनी पर्सनल डायरेक्ट के ऊपर करते हो। ठीक है, पहले जो ये लेवल कंपनी का मार्केटिंग प्लान था उसमें ये सुपरवाइजर लेवल था 25 सीसी पे। नाउ इट्स अप टू 10 सीसी, कि आप 10 सीसी से इजीली अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने अपने 10 सीसी करने कैसे हैं, अगर आप 5 न्यू पर्सन को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हो तो आपके कितने सीसी हो जाएंगे, 10 सीसी। ठीक है, यानी कि आपको हर पर्सन से मिलेगा 2 सीसी का प्रॉफिट। कितने सीसी का, 2 सीसी का प्रॉफिट मिलेगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इजीली आपका 10 सीसी अचीव हो जाता है, यानी कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हो। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले वही आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है, 8% का कैशबैक मिलता है। ठीक है, 33% आप पर्सनल इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल क्या है, अर्निंग पोटेंशियल यही है कि आप अगर एक पर्सन को रिक्रूट करोगे सुपरवाइजर लेवल पे तो आपको 40,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई ये हम अपनी डायरेक्ट की डायरेक्ट से नहीं अचीव कर सकते इस लेवल को, इसमें हमें अपनी पर्सनल डायरेक्ट के ऊपर ही 5 पर्सन को रिक्रूट करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि भाई आप अपनी पर्सनल डायरेक्ट करें। ठीक है, इससे आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यही होती है कि आप एक लीडर बन जाते हो। ठीक है, और आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ओके नीरज, नेक्स्ट हमारा जो है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर अगर हम बात करें, इन दोनों के ऊपर न्यू न्यू लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है न्यू, बिकॉज पहले जो था वो सुपरवाइजर 25 सीसी और असिस्टेंट मैनेजर जो था वो 75 सीसी पे हो रहा था। ठीक है, अब ये हो गया है 60 सीसी, यानी कि 2 मंथ के अंदर अगर आप अपना 60 सीसी का बिजनेस कर लेते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर। ठीक है, ओके, इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने जिन 5 पर्सन को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया था उन्हीं 5 लोगों को आपने क्या बनाना है, सुपरवाइजर। ठीक है, जब आप इन 5 लोगों को सुपरवाइजर बनाओगे, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो लेवल अचीव होगा उसको हम कहेंगे असिस्टेंट मैनेजर। अब कैसे, मैं आपको गाइड करती हूँ
कि हर बंदे के पास 10-10 सीसी आए जिनको आपने सुपरवाइजर बनाया, ठीक है। 50 सीसी आपके वो हो गए, ठीक है। 50 सीसी आपके वो हो गए, एंड 10 सीसी जो आपने खुद अपना सुपरवाइजर अचीव करके लास्ट मंथ अचीव किए थे, ठीक है। उन 10 सीसी को भी बीच में ऐड करेंगे तो आपके कितने सीसीज हो जाएंगे? 60 सीसी, ठीक है। जब आप 60 सीसी का बिजनेस करेंगे, नीचे आपको ये नजर आ रही है, ये आपको एक गोल्ड की पिंस नजर आ रही होंगी, ठीक है। सही। ये गोल्ड की पिन भी आपको मिलती है, आपको एक स्लैश दी जाती है, आपको रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गोल्ड की होती है, ठीक है। इसमें अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो आप जो है प्रोडक्ट पे डिस्काउंट हमें वही होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें लीडरशिप बोनस आता है, 36% का हमें पर्सनल बोनस आता है। अगर हम किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो उसपे हमें तकरीबन 45 से अबव की इनकम आती है, ठीक है। अगर हम पैसिव इनकम की बात करें तो हमारी राउंड में जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, इनसे भी हमें जो है वो इनकम आती है। यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से 5%, सुपरवाइजर से 10% की हमें इनकम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक अच्छी इनकम जनरेट करते हो, यानी कि पर मंथ आप इजीली 1 लाख से अबव का पे आउट बना सकते हो, ठीक है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर के जो है वो बेनिफिट्स हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, मैनेजर लेवल। 120 सीसी जैसे ही आप करोगे, आप क्या बन जाओगे? कंपनी में मैनेजर। और मैनेजर लेवल ही सबका ड्रीम लेवल होता है, ठीक है। आपने भी मुझे मैसेज करके या आपने अभी कमेंट में बताना है कि भाई आपका मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस पे भी हमें 30% का डिस्काउंट मिलता है, और ये भी हमें अपने 2 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपनी टीम के अंदर, ठीक है, पहले तो 5 सुपरवाइजर बनाने हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपनी डायरेक्ट पे 2 पर्सन को असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, सॉरी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना है, ठीक है। यानी कि 2 पर्सन को आपने खुद रिक्रूट करना है, ठीक है। यानी कि 4 सीसी का बिजनेस आपने खुद करना है, एंड देन उसके बाद जो है वो आपने अपनी टीम में 5 सुपरवाइजर्स बनाने हैं, ठीक है। अब आपके कितने सीसीज हो जाएंगे? ये ऑलमोस्ट आपके 120 हो जाएंगे कि 60 सीसी आपके लास्ट वाले भी थे, ठीक है। 5 ये हो गए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप ये करोगे, देन इजीली आप 2 मंथ के अंदर, और ये क्वालिफिकेशन पीरियड होता है आपके पास 2 मंथ का, कि 2 मंथ के अंदर ही आपको अपनी डायरेक्ट के ऊपर 120 सीसी का बिजनेस करना होता है अपनी टीम के साथ, ठीक है। अच्छा, इस पे आपके पास बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप एक तो इन सब इनकम्स को लॉक अनलॉक कर लेते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है कि भाई आप 2 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो, ठीक है। मैं ये इंडियन करेंसी बता रही हूँ, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप खुद की, ठीक है, खुद की इनकम जो है वो किस तरीके से, अगर आप खुद किसी को रिक्रूट करते हो, ठीक है, उसके ऊपर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट होता है। यानी कि आपकी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई भी है, अगर वो किसी पर्सन को रिक्रूट करता है, ठीक है, तो आपको उसका भी बोनस आता है, ठीक है। वॉल्यूम बोनस आता है, आपकी टीम जितना अच्छा बिजनेस जनरेट करती है, ठीक है, उस पे भी आपको बोनस आते हैं, आपको जैम बोनस आता है। अगर आपकी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही होती है आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है, सो उस पे आपको जैम बोनस भी आता है। फिर उसके बाद आपको चेयरमैन बोनस भी आप इसी लेवल पर क्वालिफाई कर सकते हो, आपका प्लान लेवल इस लेवल के ऊपर अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है वो आप मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद ही अचीव कर सकते हो। यानी कि आप मैनेजर लेवल पर 11 टाइप ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। सो इसीलिए मैनेजर लेवल सबका ड्रीम लेवल होता है, ठीक है। सो आपका ड्रीम लेवल है या नहीं है, ये भी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है। सो कंपनी के ऑलमोस्ट ये लेवल्स हैं। पहला है प्रॉफिट कस्टमर, सेकंड है असिस्टेंट सुपरवाइजर,
फिर है सुपरवाइजर, फिर है असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। ठीक है, इस प्लान के अंदर कभी भी आपका डिमोशन नहीं होता, हमेशा आपका क्या होगा, प्रमोशन ही होगा, यानी आप ऊपर ही जाएंगे, आप नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये सबसे खूबसूरत चीज है। देन अगर हम इसके बाद बात करें अपने फॉरएवर टू ड्राइव की, ठीक है, यानी कि कार प्लान लेवल की। ठीक है, जैसे ही हम अपना मैनेजर हिट करते हैं, देन उसके बाद हम प्लान करते हैं कि भाई हम अपना कौन सा जो है वो इंसेक्टिव क्वालिफाई करें, इट्स कार प्लान। ठीक है, कि भाई हम कार प्लान को अचीव कर लें और जल्दी से अच्छी गाड़ी ले लें। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है कि भाई आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो फॉरएवर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इन क्वालिफिकेशंस को पूरा करके कंपनी से एक अच्छी कार बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आपके पास 3 कंसेक्टिव मंथ होते हैं। कितने? 3 कंसेक्टिव मंथ होते हैं, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, लेवल 1 को अचीव करना होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मंथ में फॉर एग्जाम्पल आपका मैनेजर हुआ दिसंबर के महीने में। ठीक है, अब आप प्लान कर रहे हो कि आपने अपना कार प्लान लेवल 1 अचीव करना है। ठीक है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। सो आप क्या करोगे इन जनवरी मंथ, ठीक है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 कंसेक्टिव मंथ होने चाहिए जिसमें आपने अपना कार प्लान लेवल 1 अचीव करना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनवरी के मंथ में आपने 50 सीसी का बिजनेस करना है, यानी कि आपकी पूरी टीम ने मिलके 25 सीसी का बिजनेस, यानी कि 25 न्यू पर्सन को रिक्रूट करना है, 25 न्यू पर्सन को, तो इजीली आपका 50 सीसी का बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, एंड मैनेजर लेवल के ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी टीम जो है वो एक अच्छी वेट लीडर्स 36 मंथ तक एक अमाउंट देती है जिसे हम 26,000 कहते हैं। ठीक है, यानी आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी टाइम आप जिस भी टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि ये कितना अमाउंट बनता है। ठीक है, इस टाइम पर अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट 80,000, 85,000, 83,000 के समथिंग अराउंड ये बनता है। ठीक है, यानी कि आपको हर महीने कितना अमाउंट मिलेगा, 80,000। अगर हम इसको टोटल करें 36 मंथ से मल्टीप्लाई करके, तो आप एक अमाउंट निकाल सकते हो कि भाई कितना अमाउंट बनता है। यहां पर मैंने आपको जो बताया हुआ है वो है 9,36,000। ठीक है, सो आप इसी अमाउंट को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितना अमाउंट बनता है। ठीक है, एंड देन उससे आप अपनी फर्स्ट कार प्लान लेवल 1 अचीव करके अपनी कार बाय कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड लेवल क्या होता है कार प्लान का, उसमें आपको फर्स्ट मंथ के अंदर इसी तरीके से सेम 75 सीसी का बिजनेस करना होता है, सेकेंड मंथ में 150 सीसी का, एंड थर्ड मंथ में 225 सीसी का। ठीक है, देन कंपनी यहाँ पर आपको कितना अमाउंट पे करती है 36 मंथ तक, 39,000 पर मंथ। ठीक है, और नीचे जो टोटल अमाउंट है इसको आप राइट नाउ पाकिस्तानी जो करेंसी चल रही होगी उसमें आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितना अमाउंट बनता है। बट इस टाइम पर अगर हम देखें तो ये बन रहा है 14 लाख, ठीक है, 4,000 ये अमाउंट बन रहा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप कितना अमाउंट 36 मंथ के अंदर अचीव कर सकते हैं लेवल 2 को क्वालिफाई करके। ठीक है, एंड थर्ड मंथ में क्या होता है कि कंपनी आपको कहती है कि पहले महीने में आपने 100 सीसी करना है, सेकेंड मंथ में आपने 200 सीसी करना है, एंड थर्ड मंथ में आपने 300 सीसी का बिजनेस करना है। देन कंपनी आपको 36 मंथ तक जो अमाउंट देती है इट्स 52,000। ठीक है, अगर हम इसका टोटल निकालें तो ये 18,72,000 कुछ बनता है। ठीक है, तो आप इसको अभी जो करंट करेंसी चल रही होगी पाकिस्तान की, आप उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद फॉरएवर का जो नेक्स्ट हमारा इंसेंटिव होता है इट्स मैनेजर रिट्रीट। अब मैनेजर रिट्रीट क्या होता है, ये आपको पाकिस्तान के अंदर अंदर जो आपको टूर मिलते हैं, यानी कि डोमेस्टिक टूर होते हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट इंटरनेशनल। ठीक है, इट्स डोमेस्टिक टूर, यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके पास टाइम होता है कि आप इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर इन चीजों को कंप्लीट, आप इसके लिए आपको करना क्या होगा। ठीक है, आपके टारगेट्स क्या होंगे,
इसके लिए आपके ये टारगेट्स होंगे कि आपने, यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है, और मैंने मैम रुबाब को रिक्रूट किया, इसके बाद मैंने मैम जिले हुमा को रिक्रूट किया। अब ये दोनों मेरी पर्सनल डायरेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, मेरी पर्सनल डायरेक्ट पे आती हैं, मेरे पर्सनल जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। मैंने इन दोनों को क्या करना है, सुपरवाइजर बनाना है। क्या करना है, सुपरवाइजर बनाना है, ठीक है। देन इसके बाद इसी क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के दरमियान में मैंने क्या करना है, इनमें से एक पर्सन को असिस्टेंट मैनेजर भी बनाना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, मैं इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर अगर ये चीजें कर लेती हूँ, यानी कि 2 सुपरवाइजर एंड 1 न्यू असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, और मैं 200 नॉन मैनेजर सीसीज अपनी टीम से मतलब कि मैं अचीव कर लेती हूँ। यानी कि इस, अब देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च बहुत बड़ा टाइम है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब कि आपके पास कितना टाइम है, इसके अंदर आप इजीली 200 सीसीज का बिजनेस कर सकते हो अपनी नॉन मैनेजर टीम के साथ, यानी कि अपनी पूरी टीम के साथ। तो आप इस क्वालिफिकेशन को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट आपको ये होंगे कि आपको क्या ओके, एक मिनट, लास्ट स्लाइड कहाँ चली गई, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, इसके अंदर आप 4 सीसी एक्टिव, अगर आप हर महीने अपना 4 सीसी एक्टिव रखते हो ना, फिर भी आप इजीली इस लेवल को, इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें लेवल 2 में क्या होता है कि आपको 300 नॉन मैनेजर साइड से आपको सीसी चाहिए, एक न्यू सुपरवाइजर बनाना है और 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं, ठीक है। सो क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड जो है वो वही होगा। अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है ये आप हो, ठीक है। नीचे आपने क्या करने हैं कि 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं, ठीक है, एंड एक सुपरवाइजर बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लोगे। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको 2 नाइट और 3 डे, यानी कि 2 रातें और 3 दिन का एक ट्रिप मिलेगा, ठीक है। बाय एयर आपको वो जो है टिकट्स देंगे, ठीक है, उस प्लेस की जहां पर वो आपको भेजेंगे। अब फॉर एग्जांपल कि आप पाकिस्तान में मौजूद हो और आप इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हो, तो आप अगर इस्लामाबाद में रहते हो तो मे बी वो आपको कराची का दे, ठीक है, मे बी वो आपको किसी नॉर्दर्न एरियाज का दे दे, ठीक है, ट्रिप सही, जिसमें आप वहां पे 2 रातें और 3 दिन गुजार सकते हो, ठीक है, सही। और वहां पे जितना आपका खाना पीना, जितनी चीजें होंगी वो सब आपकी जो है वो फॉर एवर पे करेगा, आपको अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं लगाना। और ये ट्रिप्स ऐसे होते हैं, जस्ट आपको कहा जाता है कि आपने अपना पासपोर्ट लेना है और आपने एयरपोर्ट चले जाना है, आपको नहीं बताते वो कि आपने कहाँ जाना है, सही। सो ये इतना सरप्राइजिंग जो है वो आपके लिए क्वालिफिकेशन होती है जिसमें आप इंजॉय करते हो जस्ट, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें, एक होता है हमारा इंसेक्टिव ईगल मैनेजर, ठीक है। अब ईगल मैनेजर क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले 720 सीसी अपनी पूरी टीम से आपको बिजनेस चाहिए होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 न्यू सुपरवाइजर इन अपनी डायरेक्ट के ऊपर आपने बिल्ड करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो है वो ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलता है, ठीक है। अब चेयरमैन बोनस, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेयरमैन बोनस की, चेयरमैन बोनस कंपनी का सबसे बड़ा जो है वो बोनस होता है, ठीक है, सबसे बड़ा पे आउट होता है। इसका लेवल 1 अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, टोटल 700 सीसी अपने नॉन मैनेजर साइड से आपने बनाने, यानी पूरी टीम से, जितनी आपकी टीम है मैनेजर लेवल के ऊपर, उस टीम से आपको 700 यानी कि 700 सीसी का बिजनेस करना है पूरे साल के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपके पास 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, और फर्स्ट कारप्लेन लेवल, और कारप्लेन लेवल 1 अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपका कारप्लेन लेवल 1 अचीव होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको क्वालिफाई करोगे। ये नहीं कि आपने 700 सीसी का बिजनेस तो कर लिया बट आपका कारप्लेन लेवल 1 अचीव नहीं हुआ, तो आप चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई नहीं कर सकोगे, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो ये जो अमाउंट लिखी है इट्स इंडियन करेंसी, ठीक है, 4 लाख टू 50 लाख का आपको चेयरमैन बोनस मिलता है,
यानी जो आपको चेयरमैन बोनस मिलेगा, इट्स अप टू 4 लाख टू 50 लाख के दरमियान का एक अमाउंट होता है जो आपको मिलता है। ठीक है, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद अगर हम देखें लेवल 2, चेयरमैन बोनस के अंदर भी हमारे लेवल 4 होते हैं। ठीक है, लेवल 2 के अंदर क्या होता है कि आपने 600 सीसी नॉन मैनेजर साइड से करने हैं और कार प्लान लेवल 2 अचीव करना है। कौन सा लेवल अचीव करना है? कार प्लान लेवल 2 अचीव करना है। लीडर्स, इसकी ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी डायरेक्ट पे जिनको आपने मैनेजर बनाया था, ठीक है, उन 3 मैनेजर के लेवल 1 अचीव करवा लो कार प्लान के। ठीक है, यानी कि अगर आपकी डायरेक्ट पे 3 मैनेजर हैं, ठीक है, उन तीनों मैनेजर को ये क्वालिफिकेशन दो पूरे साल के अंदर कि आप लोगों ने अपना लेवल 1 अचीव करना है, कार प्लान लेवल 1 अचीव करना है। ठीक है, जैसे ही वो कार प्लान लेवल 1 अचीव करेंगे, ठीक है, तीनों, तो आप चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई कर लेंगे एंड देन आपका ऑटोमेटिकली कार प्लान लेवल 2 अचीव हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो चेयरमैन बोनस का अमाउंट मिलता है वो तकरीबन 60 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक होता है। इसके बीच का अमाउंट होता है, वो सरप्राइजिंग होता है कि भाई कितना अमाउंट है वो आपको मिलता है। ठीक है, अगर हम लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 के अंदर क्या होता है, 500 सीसी नॉन मैनेजर साइड से आपको अचीव करने हैं। कार प्लान लेवल 3 आपका होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल के अंदर आपका कार प्लान लेवल 3 अचीव होना चाहिए और आपकी टीम में 6 मैनेजर्स के कार प्लान लेवल 1 अचीव होने चाहिए। कितने? कार प्लान लेवल 1 अचीव होने चाहिए 6 पर्सन के। ठीक है, तभी आप लेवल 3 को, और सॉरी लेवल 3 चेयरमैन बोनस को जो है उसको आप क्वालिफाई कर सकोगे। और इसके अंदर आपको जो अमाउंट मिलता है चेयरमैन बोनस का, इट्स अप टू 2 करोड़ टू 10 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ के अंदर का अमाउंट होता है जो आप फॉर एवर से अचीव करते हो। ठीक है, अच्छा रीडर्स, अभी के लिए जो है वो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताऊंगी यहाँ पे कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की जो सबसे खूबसूरत चीज है ना, वो क्या है? वो ये है कि दूसरों को कामयाब करवाना है। ठीक है, अब आप देखें लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या सुपरवाइजर का लेवल हो, ठीक है, सबसे खूबसूरत ये कि न्यू पर्सन को सक्सेसफुल बनाना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करना। अगर आपके सामने ये चेयरमैन बोनस ओपन है तो इसमें आप देख लें कि भाई न्यू पर्सन्स को सक्सेसफुल बनाना है, उनके लेवल्स 1 को अचीव करवाना है, तभी आप चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करोगे। ठीक है, अगर आप उनके ऊपर मेहनत करते हो तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा सोच के बैठी होती है। ठीक है, सो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि भाई आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कैसा लगा। अभी के लिए जो है वो मेरी साइड से जो है वो चीजें क्लियर हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।